Settle down. A very good morning, class. Okay, as you know, we have finished our theoretical portion of chapter number 1, managing of sporting events. We will continue with our fixtures today onwards. Actually, हम लोग अपना जो theoretical portion है वो complete कर चुके हैं पहले चैप्टर का, मैनेजिंग ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट, यूनिट नंबर 1. वो थ्योरेटिकल पोर्शन उसमें कंप्लीट हो चुका है. एंड आज हम लोग फिक्सचर मेकिंग देखेंगे कि फिक्सचर बनाते कैसे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नॉकआउट से स्टार्ट करेंगे. नॉकआउट से हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे. नॉकआउट फिक्सचर्स. ओके, नॉकआउट फिक्सचर्स की बात करेंगे तो नॉकआउट फिक्सचर्स को हम 3 तरीके से बनाते हैं. कितने? 3 तरीके से बनाते हैं. और इसमें अगर मैं आपको समझाऊं तो नॉकआउट में पहला आपका रह जाता है जैसे करके इवन मेथड. ओके, इवन मेथड, odd method and power of 2. ये 3 तरीके से आप नॉकआउट्स को बनाते हैं. ठीक है, नॉकआउट को कितने तरीके से? 3 तरीके से बनाते हैं, इवन, ओड एंड पावर ऑफ 2. इसी में एक और बनाते हैं जिसको हम कॉन्सोलेशन कहते हैं. क्या कहते हैं? कॉन्सोलेशन. वो आज तक आपका एग्जाम में नहीं आया है, तो थोड़ा मैं आपको ऐसे ही कॉन्सोलेशन के बारे में समझा दूंगा. अब सबसे पहले यहां समझ ले इवन मेथड क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ टीम इवन में होती हैं, लाइक एज 2, 4, 8, 10 और ऐसे ही करके. ठीक है, पावर ऑफ 2 में ऐसे ही करके होती हैं, सॉरी इवन में. अब ओड में क्या है? ओड में 1, 3, 5, 7 ऐसे करके. ओके, और पावर ऑफ 2 यानी कि 2 का पूरा पूरा वर्गमूल. 2 का वर्गमूल जैसे 2 हो गई, 4, 8, 16, 32. ओके, ये 3 तरीके से हो गया आपका नॉकआउट. क्या हो गया? 3 तरीके से हो गया आपका क्या? नॉकआउट. क्लियर? इतनी बात समझ आ रही है? अब इसमें एक होता है कॉन्सोलेशन. कॉन्सोलेशन क्या होता है? सद्भावना. सद्भावना मीन्स, मैंने आपको कल एक एग्जांपल समझाया था आईपीएल का. आईपीएल का एग्जांपल समझाया था. उसमें होता क्या है, जो टीम टेबल टॉपर होती है. कौन होती है? टेबल टॉपर. टेबल टॉपर जो 4 टीमें होती है वो क्वालिफाई करती हैं नॉकआउट्स के लिए. अब जो टेबल टॉपर फर्स्ट नंबर पे टीम होती है थ्रू आउट ऑफ द टूर्नामेंट, जिसने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया होता है, उसको सेकंड चांस दिया जाता है. अगर वो अपने मैच में हार जाती है, नॉकआउट में सेमीफाइनल्स में हार जाती है, नॉकआउट में हार जाती है, तो उसको सेकंड चांस दिया जाता है. उसको फिर से हारने के बाद भी उसको खिलाया जाता है. वो है कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट का पार्ट. वो है कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट का पार्ट. हालांकि ये आज तक बोर्ड में नहीं आया है. इसमें होता क्या है, फिक्सचर बनता है नॉर्मली जैसे नॉकआउट के फिक्सचर बनते हैं, और पहले और दूसरे राउंड में हारने वाली टीमों को, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले और दूसरे राउंड में हारने वाली टीमों को, लूजिंग टीमों को फिर से एक चांस दिया जाता है. उनका एक फिक्सचर बनाया जाता है, और फिर उनमें जो विनर होती है, लास्ट में उनमें जो विनर होती है उसको विजेता घोषित किया जाता है. किसका? जो कॉन्सोलेशन टीम्स का हमने क्या कराया? टूर्नामेंट. ठीक है, ये कॉन्सोलेशन यानी कि सद्भावना टूर्नामेंट होता है. इंपॉर्टेंट यही रहते हैं, तो उनके ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना है. तो सबसे पहले हम लोग ओड मेथड के बारे में देखेंगे.
ओड मेथड, नॉकआउट का ओड मेथड नॉकआउट ओड मेथड, ठीक है। फिक्सचर, अब समझ लीजिए नॉकआउट ओड मेथड फिक्सचर्स। फिक्सचर कैसे बनाते हैं? फिक्सचर एक्चुअली दो पार्ट में बनते हैं, आपके दो पार्ट में फिक्सचर बनते हैं। पहले पार्ट में आपकी कैलकुलेशन होती है, दूसरे पार्ट में आपका मैचेज कराए जाते हैं, दूसरे पार्ट में मैचेज कराए जाते हैं और नंबर भी ऐसे ही मिलते हैं। सपोज करो लॉन्ग आंसर में कोई क्वेश्चन आ गया तो उसमें क्या है, 5 नंबर का कोई क्वेश्चन है तो उसमें डिवाइड रहते हैं आपके नंबर। कैसे? दो हिस्सों में अगर आपका क्वेश्चन है तो उसके नंबर डिवाइड रहेंगे ऐसे। 3 हिस्सों में डिवाइड है, 5 नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। 3 हिस्सों में डिवाइड है तो कैसे रहेंगे? 1 + 2 + 2 ऐसे भी हो सकता है, या 1 + 1 + 3 ये भी हो सकता है, ठीक है। और अगर 5 हिस्सों में डिवाइड है तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1। ये स्टेप मार्किंग का तरीका है। आपके क्वेश्चन के कौन से पार्ट में आपको कितने नंबर दिए जाएंगे, जब आपका बोर्ड का पेपर आपके सामने आएगा तो उस क्वेश्चन पेपर में ऐसे करके लिखे रहेंगे नंबर। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो तोड़ करके ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट में, यानी कि हर स्टेप पे आपको कितने नंबर मिलने हैं, समझ रहे हैं? तो ऐसे करके होता है बेटा, इस चीज को ध्यान रखेंगे सभी, ठीक है। अब कैलकुलेशन समझ लेते हैं, कैलकुलेशन समझ लेते हैं। सपोज करिए आपके पास, चलो नंबर ऑफ टीम आप ही बता दीजिए, ओड में कोई भी बता दीजिए, 13 या 9। 13 में कम बाई देनी पड़ेगी, 9 में थोड़ी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो 9 देख लेते हैं। सबसे पहले गिवन में हमारे पास जो रहता है उसको लिख लेते हैं। तो गिवन में हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ टीम्स। हमारे पास खाली ये चीज है। क्वेश्चन बनेगा कैसे कि मेक अ फिक्सचर ऑफ 9 टीम्स बाय यूजिंग नॉकआउट मेथड। उसमें ओड इवन नहीं लिखेगा, वो आपको खुद से समझना होगा। इतनी पहचान आपको खुद से करनी होगी कि ओड का फॉर्मूला लगना है कि इवन का लगना है। 9 टीम क्या है? ओड, तो आप उसी अकॉर्डिंग अपना फिक्सचर बनाएंगे। और अगर 10 टीम है तो वो क्या है? इवन, आप उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाएंगे। ओड इवन लिख के नहीं देगा, वो आपको पहचानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बोलेगा? मेक अ फिक्सचर ऑफ 9 टीम बाय यूजिंग नॉकआउट मेथड। अच्छा, वहां भी ऐसे भी करके क्वेश्चन आ जाता है। ये दूसरा कैसे आता है? केस बेस्ड में, केस स्टडी में क्वेश्चन आता है। पहले मैं कैलकुलेशन कर दूं, उसके बाद बताता हूं केस स्टडी में आपसे क्या पूछा जा सकता है यहां से, या एमसीक्यू में क्या पूछा जा सकता है आपसे यहां से। तो हमारे पास गिवन में अभी खाली नंबर ऑफ टीम है ना, वो हमने लिख दिया, नंबर ऑफ टीम्स इज इक्वल टू 9। इतना ही हमें पता है इसके बारे में। क्लियर? ओके। उसके बाद मैंने आपको एक चीज और बताई थी, जब नॉकआउट के बारे में मैं पढ़ा रहा था, टूर्नामेंट के बारे में पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने बताया था नंबर ऑफ मैचेस कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, n-1। तो दूसरी चीज हमें वो पता है, वो हमें याद रखनी है, तो हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस। अब नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? n-1। n क्या है? जहां n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टीम्स को, नंबर ऑफ टीम्स को रिप्रेजेंट करता है, तो 9 - 1 8। ओके, तो 9 टीम हमारे पास है, तो कितने मैच होंगे? आपसे वाइवा में भी पूछ सकता है, जब आपका प्रैक्टिकल हुआ फिजिकल एजुकेशन का 30 नंबर 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, वाइवा में भी आपसे पूछा जा सकता है कि आपके पास 59 टीम्स हैं, नॉकआउट मेथड में कितने मैच होंगे?
58, यानी कि जितनी टीम बताए उससे एक कम मैच होंगे। सिंपल सा तरीका है, कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है, चाहे ओड है, चाहे इवन है, चाहे पावर ऑफ 2 है, नंबर ऑफ मैच वैसे ही निकलेंगे n-1, यानी कि जितनी टीम है एक कम मैच। 17 टीम है, 17 टीम्स है तो कितने मैच होंगे? 16। ओके, 29 टीम है तो कितने मैच होंगे? 28। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? गुड। तो हमने क्या निकाला? नंबर ऑफ टीम्स हमारे पास थी, नंबर ऑफ मैचेस हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब इन टीम को हम दो हाल्स में डिवाइड कर देते हैं, अपर हाफ एंड लोअर हाफ, दो हाल्स में डिवाइड कर देते हैं। तो उस कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ टीम्स, ओके, इन अपर हाफ। यूएच का मतलब है अपर हाफ। अपर हाफ में टीम निकालने के लिए एक चीज ध्यान रखिएगा, अपर हाफ में ऑलवेज टीम ज्यादा आएंगी। तो हम क्या करेंगे? n+1 अपॉन 2। n कितना है? 9, तो 9+1 अपॉन 2, तो 10 अपॉन 2। तो 5 टीम हो गई, 9 में से 5 टीम ऊपर के हाफ में हो गई। इसके बाद नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ। लोअर हाफ में टीम कम होंगी, कम होंगी तो n-1 अपॉन 2, तो n कितना? 9 -1 अपॉन 2, तो ये क्या आ गया? 8 अपॉन 2, 4। तो यहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं कि यहां ठीक है कि नहीं है। टोटल टीम 9 है, ऊपर हाफ में टीम 5 है और नीचे हाफ में टीम 4 है, तो 5 और 4 9, यानी कि यहां तक हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, यहां तक हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। अब हम निकालेंगे बाई। हम कैसे देंगे? बाई क्या है? एक्चुअली बाई एक प्रिविलेज है। बाई क्या है? बाई एक प्रिविलेज है जो हमें नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई करने के लिए काफी होता है, क्वालिफाई कर देता है नेक्स्ट राउंड के लिए, बिना कोई मैच खेले, बिना कोई मैच खेले हमें नेक्स्ट राउंड में भेज देता है किसी टीम को, किसी प्लेयर को, वो होती है बाई। तो बाई कैसे निकालेंगे हम? बाई का भी एक फॉर्मूला होता है, यहां हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बाइज। वेरी गुड, टोटल नंबर ऑफ बाइज। अब टोटल नंबर ऑफ बाइज में एक फॉर्मूला है, नेक्स्ट पावर ऑफ 2। क्या है बेटा? नेक्स्ट पावर ऑफ 2, वेरी गुड, माइनस n। तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 हमें कहां देखना है, किसका देखना है? गिवन में क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ टीम्स, और नंबर ऑफ टीम्स कितना है? 9। तो हमें 9 का नेक्स्ट पावर ऑफ 2 देखना है, 16। सीधी सी बात है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 तो 9 से छोटा रह जाएगा, 8 2 जा 16। तो नेक्स्ट का मतलब क्या है? यानी कि 9 से बड़ा 2 का वर्गमूल, पावर ऑफ 2। पावर ऑफ 2 को क्या कहते हैं? 2 का वर्गमूल। तो 9 से बड़ा पावर ऑफ 2 क्या रहेगा? 16। तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 की जगह हम क्या लिख देंगे? 16। सबको समझ आ गया नेक्स्ट पावर ऑफ 2 कहां से आया? 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7। वेरी गुड, इतना क्लियर है? तो टोटल बाई कितनी आएंगी? 7, ठीक है। ओके, अब नंबर ऑफ बाइज, नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ। अपर हाफ में हमेशा बाई कम आएंगी। कम क्यों आएंगी? कम इसलिए आएंगी क्योंकि बाई हम बिल्कुल लास्ट टीम से, लोअर हाफ की लास्ट टीम से स्टार्ट करते हैं, इसलिए लोअर हाफ में बाई ज्यादा आती है हमेशा और अपर हाफ में बाई कम आती है जी। नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ। अपर हाफ में बाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे? NB। NB क्या है? टोटल नंबर ऑफ बाइज, NB -1 अपॉन 2। NB कितना है? 7 -1 अपॉन 2, तो 6 अपॉन 2 कितना आ गया? 3। अपर हाफ में कितनी बाई आ गई भाई? 3। अब नंबर ऑफ बाइज इन लोअर हाफ। लोअर हाफ में बाई निकालने के लिए NB +1 अपॉन 2, तो ये क्या आ जाएगा? NB कितना है? 7 1 अपॉन 2, ओके, 8 अपॉन 2, तो ये कितना आ गया? 4। तो
तो हम इन्हें ऐड करके देख सकते हैं। 3 और 4 कितने हो गए? 7। मतलब हम ठीक जा रहे हैं। उसके बाद मेरे पास स्पेस कम है तो मैं ऐसे कर रहा हूं। आपको एक चीज ध्यान रखना है, हमेशा बोर्ड का पेपर आप देंगे, बोर्ड का पेपर आप लोग देंगे तो बोर्ड में प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होती है बच्चे, ध्यान रख लेना। मैं आपको कई बार बताता हूं, जैसे कैलकुलेशन आप यहां करेंगे, इस पेज पे पूरी कैलकुलेशन आ जाएगी और यहां फिक्सचर बनाएंगे। कभी भी फिक्सचर बनाते हुए ये नहीं करना है कि कैलकुलेशन मैंने यहां कर दी और फिक्सचर मैं यहां बना रहा हूं, ऐसे नहीं करना है। उस पेज पे कोई और क्वेश्चन कर लीजिए। फिक्सचर बनाने के लिए ये दोनों बराबर के पेज आपको लेने पड़ेंगे आमने सामने, ताकि जो इवैल्यूएटर है वो आपकी कॉपी को अच्छे से जांच पाए। आप जितना कम उसको परेशान करेंगे उतने अच्छे नंबर आने के चांसेस आपके रहते हैं, ठीक है ना। बार बार पेज उसको पलटने ना पड़े। तो ये तरीका है प्रेजेंटेशन का, एक अच्छा तरीका है कि इधर आप कैलकुलेशन करेंगे और इधर आप फिक्सचर बनाएंगे। समझ आ रहा है? हाँ, अभी देख लीजिए। तो यहां थोड़ी सी और कैलकुलेशन रह गई। अपर हाफ में बाई आ गई, लोअर हाफ में बाई आ गई। अभी हमें निकालना है नंबर ऑफ राउंड्स। क्या निकालना है? नंबर ऑफ राउंड्स। तो नंबर ऑफ राउंड्स, नंबर ऑफ राउंड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? कितना है? नेक्स्ट पावर ऑफ 2 कितना है? 16। तो 16 के फैक्टर कर लेंगे हम। क्या करेंगे बेटा? फैक्टर। 16 के हम क्या करेंगे? फैक्टर। फैक्टर कैसे करते हैं? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 हमने 16 ली थी ना, तो 16 को ऐसे करके लिख लेंगे। है तो 16 ही ये भी। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4। भाई 4 टाइम्स 2 है ना, तो जितने टाइम 2 है उतनी ही पावर लिखेंगे। 2 की घात 4, 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 या 4 राउंड्स, ये हम लिख सकते हैं। क्लियर है बेटा? इतनी बात समझ आ गई? अब एक चीज तो ये हो गई आपकी कैलकुलेशन। अब इसमें आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं ये समझिए। इसमें आपको फिक्सचर बना के दे देगा, कैलकुलेशन नहीं करेगा। केस स्टडी की बात कर रहा हूं। एग्जामिनर जो आपका पेपर सेट करेंगे वो क्या करेंगे? वो आपको फिक्सचर बना के दे देंगे। इस टीम का मैच इससे, इस टीम का मैच इससे, इस टीम का मैच इससे। ऐसे भी दे सकते हैं या कैलकुलेशन करके दे दे और फिक्सचर में से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ ले। कैसे? यहां से क्वेश्चन एमसीक्यू में कैसे बनेंगे बता देंगे कि नॉकआउट टूर्नामेंट में नंबर ऑफ टीम आपके पास 10 है, कितने मैच होंगे? वाइवा में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ये ध्यान रखना, वाइवा और बोर्ड के पेपर दोनों की बात कर रहा हूं। तो कितने मैच होंगे 10 टीम में? 9 मैच। ठीक है, सीधा सीधा आंसर, 1 नंबर पक्का। पूछा जा सकता है नंबर ऑफ मैचेस को कैलकुलेट करने का नॉकआउट में क्या फॉर्मूला है? n-1। आए हुए हैं ये सारे क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूं, वाइवा में भी पूछते हैं। दोनों चीजों के लिए तैयार हो रहे हैं आप अभी। अपर हाफ में टीम निकालने का क्या फॉर्मूला है? आपके पास नंबर ऑफ टीम 15 है, तो अपर हाफ में कितनी टीम आएंगी? 8 है ना। 15 टीम में लोअर हाफ में कितनी टीम आएंगी? 7। अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आप फटाफट बता देंगे। समझ रहे हैं? ऐसे ही करके टोटल नंबर ऑफ बाइज का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताइए। नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस n। नंबर ऑफ बाइज कैलकुलेट करने के लिए क्या है? नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस n। बिल्कुल डेफिनेटली। अपर हाफ में बाइज कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर्मूला बताइए। टोटल नंबर ऑफ बाइज 7 है, अपर हाफ में कितनी बाई आएंगी? 3। लोअर हाफ में कितनी बाई आएंगी? 4। टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे अगर आपके पास नंबर ऑफ टीम 9 है? 4। तो ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वाइवा में पूछे जा सकते हैं और आपसे केस स्टडी में, एमसीक्यू में
वहां पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी, सारी इंपॉर्टेंट। लगभग 8 नंबर का क्वेश्चन पेपर में 8 मार्क्स का इसी चैप्टर में से आना है। 8 मार्क्स का 8 नंबर का आएगा क्वेश्चन पेपर में से, बोर्ड में भी, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया कैलकुलेशन। अब इसका फिक्सचर बना लेते हैं। नंबर ऑफ टीम है हमारी कितनी, 9, तो बना लेते हैं 1 2। अपर हाफ में कितनी टीम थी, 5, तो यहां लाइन ड्रॉ कर दीजिए और इसको लिख दीजिए क्या, अपर हाफ। लिख दिया, 6 7 8 देन 9। ओके, ये क्या हो गया, लोअर हाफ। अब बाई की प्लेसिंग सीख लीजिए। बाई की प्लेसिंग, एक्चुअल में बाई को प्लेस हम कैसे करते हैं, कैसे प्लेसिंग करते हैं बाई की, वो चीज सीख लीजिए। तो सबसे पहले मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भी कहा था, बाई हमें देनी कितनी है इसमें, 7। टोटल नंबर ऑफ बाईस कितनी प्लेस करनी है, 7। तो अब ये समझना है कि पहली बाई कहां देना है। हमेशा रूल होता है कि फर्स्ट बाई लोअर हाफ की लास्ट टीम को जाएगी। फर्स्ट बाई लोअर हाफ की लास्ट टीम को जाएगी। तो समझ लीजिए बाय 1, ओके। सेकंड बाय अपर हाफ की फर्स्ट टीम को जाएगी ऑलवेज बाय 2। फिर लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को थर्ड बाई जाएगी, अपर हाफ की लास्ट टीम को फोर्थ बाई जाएगी। ओके, 4 बाई आ गई, 4 बाई की प्लेसिंग हो गई। अब इसके बाद चाहे आपको 10 बाई देनी है, चाहे 15 बाई देनी है, चाहे 20 बाई देनी है, एक चीज का ध्यान रखिए, जहां पहली बाई आई थी ये कंटिन्यू आपको करना है, उसी के पास में 5वीं बाई आएगी। बाई नंबर 5, बाई नंबर 6, ये सीक्वेंस ऐसे ही चलेगा। बाई नंबर 7, 7 ही बाई देनी थी तो 7 बाई हमारी आ गई। अब समझिए एक चीज और, आप कैसे पता करेंगे कि बाई मैं ठीक प्लेस कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। एक्चुअल में पहली बाई आपने दी, दूसरी बाई आपने दी, तीसरी और चौथी, उसके बाद आपने बाई दी 5वीं। पहली बाई और 5वीं बाई के बीच में कितना अंतर है, 4। दूसरी बाई और छठी बाई के बीच में कितना अंतर है, 4, यानी कि ठीक चल रहा है सीक्वेंस। फिर तीसरी बाई और 7वीं बाई के बीच में कितना अंतर है, 4, ठीक है ना। तो उनके बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो 4 का रहेगा। अगर उससे ज्यादा आ रहा है तो आप बाई की प्लेसिंग गलत कर रहे हैं। समझ आ रहा है। अब ये राउंड नंबर फर्स्ट है, राउंड होने कितने हैं, 4। तो पहले राउंड में एक मैच होगा। आपसे पूछ सकते हैं कि 9 टीम है, 9 टीम में फर्स्ट राउंड में कितने मैच होंगे, एक पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, ध्यान रख लेना, पूछते हैं फर्स्ट राउंड में कितने मैच होंगे, एक। चलो जी, अब सेकंड राउंड में कितने मैच होंगे वो देख लेते हैं। सेकंड राउंड, ये मैच हो गया, इन दोनों में से जो जीत के आया उसके साथ इसका मैच हो गया, इन दोनों का मैच हो गया और इन दोनों का मैच हो गया। तो कितने मैच हो गए टोटल, 4। किसमें, सेकंड राउंड में। अब थर्ड राउंड को देख लेते हैं। थर्ड राउंड में 2 मैच होंगे, यानी कि ये सेमीफाइनल है। फोर्थ राउंड जो कि फाइनल है उसमें एक ही मैच होगा और यहां आपका विनर आ जाएगा। अब बारीकी से ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है कि फाइनल से पहले अपर हाफ की टीम लोअर हाफ की टीम से नहीं खेलेगी। ध्यान रखने वाली बात सबसे ज्यादा यही है कि फाइनल से पहले अपर हाफ की टीम लोअर हाफ की टीम के साथ मैच नहीं खेलेगी, खाली फाइनल में खेल सकती है। तो आपका फिक्सचर सही है। अगर आप फाइनल से पहले अपर हाफ की टीम को लोअर हाफ की टीम से खिला रहे हैं तो आप फिक्सचर गलत बना रहे हैं। क्लियर हो जाएगा, ये आपका फिक्सचर हो गया। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये तो इवन ओड हो गया। अब इवन देख लेते हैं। इवन में क्या है,
नॉकआउट इवन। ठीक है जी, नॉकआउट इवन फिक्सचर। चलिए कोई भी नंबर दे दीजिए नॉकआउट इवन में, पावर ऑफ 2 मत दीजिए, कोई भी वैसा नंबर, क्योंकि पावर ऑफ 2 हम तीसरे नंबर पे समझाएंगे ना। चलो 10 आ गया। 10 में फिर हमें वही कैलकुलेशन करना है, लेकिन यहां कैलकुलेशन का थोड़ा अलग रहेगा, ध्यान से देखिएगा। नंबर ऑफ टीम्स कितनी है बेटा? 10। नंबर ऑफ टीम्स कितनी है? 10। नंबर ऑफ मैचेस कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ मैचेस n-1, तो 10 माइनस कितना आ गया? अब क्या कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ टीम्स कहां? अपर हाफ में। वेरी गुड, नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ। अपर हाफ में टीम, इसमें फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तो यहां क्या लिखेंगे हम? n/2। तो n कितना है? 10। 10/2 तो कितनी आ गई? 5। यहां इक्वल टीम आएंगी इवन में, उतनी ही ऊपर और उतनी ही नीचे। नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ, क्या फॉर्मूला है? n/2। ये आसान है, कंपैरेटिवली ये आसान है ओड से। 10/2 तो कितना हो गया? 5 5 10। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज, टोटल नंबर ऑफ बॉयज, टोटल नंबर ऑफ बॉयज। तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 कितना है? नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस n। नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या है भाई? 16। 16 माइनस 10 तो कितना आ गया? 6। अब नंबर ऑफ बॉयज इन अपर हाफ, अपर हाफ में बाई कैलकुलेट करोगे तो यहां लिखोगे आप NB/2। तो NB कितना है? 6/2 तो कितना आ गया? 3। ठीक है जी। अब नंबर ऑफ बॉयज इन लोअर हाफ, तो NB/2, NB कितना है बेटा? 6/2 तो कितना आ गया? 3। ये हो गया। अब इसके बाद क्या रह गया? नंबर ऑफ राउंड्स। नेक्स्ट पावर ऑफ 2 कितनी है? 16। तो नंबर ऑफ राउंड्स कैसे आ जाएंगे? 2 × 2 × 2 × 2 हो गया 16। तो 2 की पावर कितनी आ गई? राउंड कितने आ गए? क्लियर? ये कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन है बेटा नॉकआउट इवन की। ये कंपैरेटिवली आसान है उससे, क्योंकि वहां फॉर्मूले चेंज हो रहे हैं बार बार, कभी प्लस कभी माइनस। यहां कोई प्लस नहीं कोई माइनस नहीं, जो फॉर्मूला है वही रहता है यहां। क्लियर? लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये आसान है यही पूछा जाए, वो भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसका फिक्सचर कैसे तैयार करते हैं? ये तो कैलकुलेशन हो गया। नंबर ऑफ टीम कितनी है आपके पास? 10। ओके, 6 7 8 9 10। ये क्या हो गया? अपर हाफ, और ये क्या हो गया? लोअर हाफ। क्लियर? तो इसमें बाई देनी है, कितनी आएंगी? 6। तो पहली बाई टीम नंबर 10, 10 को पहली बाई आएगी। बाई नंबर 2 1 को आएगी। बाई नंबर 3 6 को आएगी। बाई नंबर 4 5 को आएगी। बाई नंबर 5 बाई नंबर 5 बाई नंबर 6, और बाई कितनी आनी है? 6 ही आनी है, 6 ही बाई आनी है। तो ये बाई का तो मामला कंप्लीट हो गया। ये राउंड कौन सा है आपका? फर्स्ट राउंड है जी। तो फर्स्ट राउंड में कितने मैच हो रहे हैं? 2। ठीक है ना? ये भी आपको पता होना चाहिए फर्स्ट राउंड में कितने मैच हो रहे हैं। उसके बाद सेकंड राउंड, सेकंड राउंड में दोनों का मैच करा दिया और ये दोनों का मैच करा दिया, इन दोनों का और इन दोनों का, क्योंकि इनमें से जीत के आगे आएगी ना, उसका मैच हो जाएगा। फिर थर्ड राउंड,
थर्ड राउंड में ये मैच आ गया आपका और ये मैच आ गया। फिर फोर्थ राउंड में आपका इन दोनों का मैच आ गया और यहां विनर। बताओ कोई समस्या है क्या इसमें? ये आपका क्या हो गया? इवन। ये हो गया आपका इवन। अभी आप समझ लीजिए इसके बाद पावर ऑफ 2 क्या है? पावर ऑफ 2। पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 2 किसमें? नॉकआउट में। नॉक आउट। पावर ऑफ 2। पावर ऑफ 2 यानी कि 2 के वर्गमूल में जब टीम होती हैं, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे करके जब टीम होती है उनकी बात हो रही है। इसमें कैलकुलेशन और भी कम हो जाएगी। इसमें आपको बाई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पूरा पूरा वर्गमूल में है, पूरा पूरा पावर ऑफ 2 में है, तो बाई देने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू गिवन प्लेसिंग द बाइज। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, बहुत कम कैलकुलेशन होता है हमारा। सबसे पहले नंबर ऑफ टीम देख लेते हैं। नंबर ऑफ टीम्स। नंबर ऑफ टीम्स सपोज करिए आपके पास 8 है, ठीक है जी, नंबर ऑफ टीम्स। फिर क्या कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ मैचेस। नंबर ऑफ मैचेस कैसे निकालते हैं? n-1। तो 8 - 1 कितना हो गया? 7। फिर नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ। वेरी गुड। तो n/2 तो 8/2 तो 4 टीम ऊपर आ गई। नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ n/2 तो कितना आ गया? अब बाई वाला जो पोर्शन है, तीन चीजें कैलकुलेट करनी होती थी। टोटल नंबर ऑफ बाइज, बाइज इन अपर हाफ, बाइज इन लोअर हाफ, तो वो तीनों कैलकुलेट नहीं होंगी। इसमें नहीं होंगी पावर ऑफ 2 में, बाई देने की जरूरत ही नहीं है। तो इसमें क्या है? नंबर ऑफ कितना है? पावर ऑफ 2। 8 अपने आप में पावर ऑफ 2 है ना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 2 का पावर 3 या 3 राउंड्स। क्लियर? 3 राउंड्स। इतनी बात क्लियर है? अब इसका जो है आप फिक्सचर कर लीजिए तैयार। कितनी टीम है? 8। 1 2 3 4। ओके, ये अपर हाफ हो गया बेटा आपका। फिर 5 6 7 8, ये बेटा आपका लोअर हाफ हो गया। ठीक है, बाई इसमें देनी ही नहीं है, बाई तो नहीं प्लेस करनी है हमें। तो इसमें क्या है आपका? फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड में लगातार मैच होते चले जाएंगे इसमें, फटाफट फटाफट फटाफट। ये सबसे आसान है इसमें। जब भी आप टूर्नामेंट कराओ तो कोशिश रखो कि पावर ऑफ 2 में टीम लो, पावर ऑफ 2 में टीम लीजिए। यहां आपका विनर आ गया। बस इतना सा ही फिक्सचर है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। बताइए कोई समस्या है क्या? कोई समस्या है? अब थोड़ा सा कॉन्सोलेशन समझा देता हूं आपको। कॉन्सोलेशन में क्या है, ठीक है? कॉन्सोलेशन ऐसे ही फिक्सचर बना के समझा रहा हूं। सपोज करिए आपके पास 6 टीम है। कितनी टीम है? 1 2 3 4 5 6। ये आपका अपर हाफ और ये आपका लोअर हाफ। क्लियर बेटा? तो बाई कितनी आ जाएंगी? नेक्स्ट पावर ऑफ 2 कितना है? 8। तो 8 - 6 कितना आ गया? 2। तो बाई 1 बाय 2। ठीक है जी, 2 बाई आ गई। अब इनके मैच करा दीजिए फर्स्ट राउंड। तो फर्स्ट राउंड में ये मैच हो गया, फर्स्ट राउंड में ये मैच हो गया। इनमें से कौन जीत गया? 2। इनमें से कौन जीत गया? 5। ठीक है, अब सेकंड राउंड पे आ जाइए। सेकंड राउंड में इनमें से यहां से ये बाई वाली टीम थी और 2 थी, 2 जीत के आई थी ना, 2 का और 1 का मैच हुआ तो यहाँ 2 विनर हो गई। और यहाँ पे आपका जो है 5 का और 6 का मैच हुआ तो यहाँ पे क्या आ गई? 6 विनर हो गई। तो ये 2 टीमें निकल करके आ गई जीत करके। अब ये थर्ड राउंड में क्या है? 6 विनर हो गई।
ठीक है। तो अब जो लूजिंग टीम है, जो हारने वाली टीम है, जो लूजिंग टीम है, कहां तक? सेकेंड राउंड तक। चाहे इसमें 7 राउंड है, 8 राउंड है, 10 राउंड है, कितने भी राउंड है, हारने वाली कौन सी टीम्स को मौका देना है? सेकेंड राउंड तक। जो सेकेंड राउंड तक हारने वाली टीम है उनको मौका देना है बस। जैसे यहां कौन लूज किया? 2, ओके है ना। यहां कौन लूज किया? 5। यहां कौन लूज किया? 4। सर्कल कर रहे हैं हम उन टीमों को जो हारी हुई हैं। तो यहाँ 2, यहाँ लूज कौन किया? यहाँ पे 3, और यहां लूज कौन किया? 1। ओके, अब इन टीम को हम अलग लिख लेते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 टीमें हो गई। इनका आप फिर से मैच करा दो, इनमें भी एक विनर आएगा। ठीक है, इनमें एक विनर आएगा, उस विनर को इस विनर के साथ खिला दो, उनमें से जो जीतेगा वो मैच जीत गया, वो टूर्नामेंट जीत गया। तो ये होता है कंसोलेशन। ये पूरा पूरा कमेटी के ऊपर डिपेंड करता है, कंसोलेशन टूर्नामेंट करवाना है कि नहीं करवाना है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर और बड़े लेवल जो भी हैं, स्टेट पे, नेशनल्स पे, कंसोलेशन ज्यादातर नहीं होते, ज्यादातर नहीं होते। जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट होते हैं, डोमेस्टिक टूर्नामेंट यानी कि घरेलू जो मैच होते हैं, डोमेस्टिक जो टूर्नामेंट होते हैं, वहां कंसोलेशन का यूज होता है। जैसे मैंने आपको बताया था आईपीएल में, आईपीएल क्या है? डोमेस्टिक टूर्नामेंट है ना, इंटरनेशनल लेवल का तो नहीं है, तो मतलब डोमेस्टिक लेवल का है, प्लेयर उसमें इंटरनेशनल खेलते हैं। डोमेस्टिक लेवल का है, प्लेयर उसमें इंटरनेशनल भी खेलते हैं, तो उसमें हम रूल अप्लाई कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो वो कमेटी के ऊपर डिपेंड करता है, वो एंटरटेनमेंट बढ़ाने के लिए चीजें कुछ ऐड ऑन कर दी जाती हैं। क्लियर? तो ये आपका नॉकआउट खत्म हो गया, ये आपका नॉकआउट हो गया। नॉकआउट में इतना ही है, नॉकआउट के फिक्सचर आपके ये सारे हो गए, इसके अलावा नॉकआउट से कुछ नहीं आएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चंस भी ऐसे ही पूछे जाएंगे नॉकआउट से, डेफिनेटली पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग लीग में 3 मेथड हैं आपके, लीग में 3 मेथड है ना आपका, साइक्लिक है, स्टेयरकेस है, टेबुलर है, वो तीनों मेथड पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो ये टूर्नामेंट के फिक्सचर्स भी हम लोग खत्म कर लेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।